Hello everyone. Hope you have completed your homework which was given in the previous class. Yes, and you have also understood the concepts of internal and external organs, as well as you also know the meaning of skeletal system, right? In previous class I had explained you the internal and external organs, जिसका हम क्विक रिकैप करेंगे. इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट सी, जिसे हम नहीं देख सकते हैं. एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं. राइट इसी के साथ हमने स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ा था, जिसमें स्केलेटल सिस्टम इज़ अ फ्रेम ऑफ बोन्स सपोर्टिंग a human body, right? The skeleton is made up of many different bones. जब एक बच्चा एक बेबी बॉर्न होता है, it is generally taking birth with around 300 to 305 bones. Later on, bone fuse together मतलब joins together when a baby grows. जब बच्चा बड़ा होता है, it is fusing together and almost it will be only 206 bones in an adult's body. जब एक बच्चा बड़ा होके एक एडल्ट बन जाता है, तब तक उनके बॉडी में कितने बोन्स रह जाते हैं? 206. With this I have also given you the examples of flat bones, that is head, shoulder and hips. They have flat bones. The long bones, legs and arms have long bones. Short bones, feet and palms have short bones, and the backbone is with a irregular shape. We have also studied that our bone is made up of calcium, phosphorus and protein. That is why it is hard. वो कड़क क्यों है? क्योंकि वो किससे बनते हैं? कैल्शियम, phosphorus and protein. Now I'll start with the functions of our skeleton. हम हमारे skeleton के functions देखेंगे. The skeletal support our body and gives it a particular shape. Skeletal जो मैंने कल बताया था, skeleton जो है वो हमारे body को क्या करता है? It gives us support and it gives a proper shape. हमें एक proper shape देता है and हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. वो और भी क्या करता है? वो हमारे बॉडी के सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स जो है उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है, उसका रक्षण करता है. कैसे? द रिब केज इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ribs that protect our heart and lungs in the chest. I'll show you the rib cage. देखिए ये पिक्चर में जो लाइनिंग्स जैसा दिया है, that is a rib cage. जो rib cage है वो स्ट्रक्चर ऑफ ribs मतलब लाइन्स, राइट? वो किसको प्रोटेक्ट करती है? हार्ट एंड लंग्स. वो हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करती है इन द चेस्ट. वो कहाँ? रिब केज कहाँ है? चेस्ट में. कहाँ है? यस, वो चेस्ट में जो हार्ट और लंग्स है उसको प्रोटेक्ट करती है. द स्कल इज़ द ग्रुप ऑफ बोन्स. जो ये स्कल है, दिस इज़ द स्कल. द स्कल इज़ अ ग्रुप ऑफ बोन्स ऑफ द हेड दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड गिव इट इट्स शेप. जो हमारा ये स्कल है वो किसे प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को. वी हैव अ ब्रेन हियर. तो वो हमारे स्कल जो पूरा है किसे प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को. ओके, एंड इट गिव्स अ शेप. वो उसे शेप भी देता है. द स्कल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट पार्ट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम इंजरी. ये जो हमारा स्कल है, यू जस्ट फील लाइक दिस. आपको हड्डी जैसा फील हो रहा है? यस,
दिस इज़ अ स्कल। ये जो हमारा स्कल है वो किसे प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। ब्रेन हमारा बहुत ही डेलिकेट पार्ट है। इट प्रोटेक्ट अस आवर ब्रेन फ्रॉम एनी इंजरी। जब भी हमें कुछ लगता है तो वो इंजरी पहले हमारे हड्डी में होती है। अगर इंजरी बड़ी हो तो ही हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, अदरवाइज यहीं पे इंजरी ख़त्म हो जाती है, राइट। तो स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन एंड रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर heart and lungs in the chest. Okay, so hope you have all are clear with this. I am giving you one question that is, write the functions of the skeletal in 4 to 5 sentences. So you all will write the sentences from this. Number 1, skeleton supports our body and gives it a particular शेप। स्केलेटल हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और इसे पर्टिकुलर शेप देता है। नंबर 2, इट ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। नंबर 3, द रिब केज इज स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स दैट प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट्स एंड लंग्स in the chest. Number 4, the skull is the group of bones of the head that surrounds the brain and gives it support. Number 5, the skull protects the delicate part of the brain from any injury. Yes, hope you got the answer for this question. Extra question I'll give you in the homework. Yes. Now joints. I'll start with the joints now. Our joints occur at places where bones meet. हमारे joints वहाँ पे occur होते हैं। occur होना मतलब सच में occur होना नहीं। joints occur मतलब मिलते हैं where bones meet. जॉइंट्स जहाँ बोन्स जहाँ मिलते हैं उस जगह को जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। आई रीड वंस अगेन। अवर जॉइंट अकर्स एट प्लेसेस वेयर बोन्स मीट। जो जहाँ पे दो बोन्स मिलते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है। There are different types of joints. First is freely movable joints. First is freely movable joint. Second is slightly movable joint. And third is immovable joints. Right? Freely movable joints क्या मतलब है? जो bones freely move कर सके. Can you tell me your freely movable joints? Yes, arms. Our arms are freely movable joint. दिस इज़ अ जॉइंट, ये फ्रीली मूव कर सकता है। लेग्स के जो जॉइंट्स हैं वो फ्रीली मूवेबल हैं, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, राइट। सो आई रीड वंस अगेन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स लाइक दोज इन द आर्म्स एंड लेग्स। जो आर्म्स एंड लेग्स में जो जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूवेबल है। एंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। Slightly movable joints are such as those in spine. Spine is one type of backbone. ये जो हमारे पीछे spine है, जब हम मूव होते हैं या फिर बेंड होते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम थोड़ा सा मूव हो रहे हैं। इट इज़ स्लाइटली मूवेबल। हम पूरा मूव नहीं हो सकते, राइट। जैसे हम ये पूरा हाथ है उसको पूरा बेंड कर सकते हैं, क्या हम हमारे स्पाइन को पूरा बेंड कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, राइट। सो दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड देर आर सम इमूवेबल जॉइंट्स इन द स्कल्स में ऐसे जॉइंट्स हैं जो इमूवेबल हैं। जॉइंट्स फाउंड बिटवीन द बोन्स अलाउ अस टू मूव। जो जॉइंट्स हैं वो हमें मूव होने के लिए अलाउ करते हैं, हमें परमिशन देते हैं
चलो चलो घुमाओ. नो, इट अलाउज मीन्स इट हेल्प्स अस. वो जॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें फ्रीली कुछ भी काम करने के लिए हेल्प करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे खाना खाना है, आई हैव टू मूव माई हैंड लाइक दिस. सो दिस जॉइंट इज अलाउिंग मी to move my hands and take it to the mouth. Yes, if I want to take a bath, मुझे अगर बात करना है, so this joint will allow me to hold the mug. वो मुझे मग पकड़ने में हेल्प करेगा. उसके बाद to drag the water from the bucket and to be poured on my body. So this joint is helping me in this way. ओके. वो हमें डिफरेंट सिचुएशंस में हेल्प करते हैं, राइट. हावेवर आवर बोन्स कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स बीइंग अटैच टू देम. बट हमारे सिर्फ जॉइंट्स हमें हेल्प नहीं करेंगे विदाउट दिस मसल्स. अगर ये सारे जो मसल्स हैं, जो मसल्स नहीं होंगे, अगर इफ the muscles are not attached to the bones and the joints, this movement could not be possible. ये movement possible नहीं है. So we can say that bones and muscles work together to move our body. हम कह सकते हैं कि bones और muscles एक साथ काम करते हैं हमारे बॉडी को मूव करने के लिए, राइट. यस. नाउ आई रीड डिड यू नो फॉर यू ऑल, राइट. डिड यू नो इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा मैचिंग में दिए हैं. सो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. मुझे डिड यू नो सेक्शन हमेशा बहुत अच्छा लगता है because it have many new things to be known. हमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें डिड यू नो से पता चलती है, which is important to. वो चीज़ जाननी चाहिए. Yes, the smallest bone is inside the ear. हमारे ear के अंदर जो bone है, that bone is the smallest bone. The longest bone is the thigh bone. जो हमारा thigh bone है, जो आपको यहाँ पे skeletal में दिखेगा, हमारा जो thigh bone है, that is the longest bone, right. Now I read the backbone is made up of many bones. जो हमारा backbone है, it is made up with many bones. The structure of the brain looks like a walnut. Yes, कभी आपने walnut देखा है? Yes, walnut को जब हम ओपन करेंगे, उसके अंदर जो walnut दिखता है, it is the same like our brain. वो हमारे brain जैसा दिखता है. The strongest muscle is our jaw muscle. जो ये muscle, this is called muscle. ये जो मसल है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? जॉ मसल. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल वी हैव, राइट. आइल मसल्स आर द स्मॉलेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी. जो हमारे ये आई मसल्स हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी. द हार्ट इज ऑलमोस्ट साइज ऑफ आवर फीस्ट. फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी. फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी. आवर हार्ट इज़ ऑलमोस्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरी मुट्ठी इतनी आ रही है तो मेरा हार्ट भी उतना ही है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ ऑलमोस्ट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली. ऑलमोस्ट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली. द हार्ट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द साइज ऑफ आवर फीस्ट. हार्ट हमारा ऑलमोस्ट हमारी फीस्ट के साइज जितना है. होप यू आर क्लियर विद दिस. आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आंसर बता चुकी हूँ. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन.
I am giving you one more question, that is, how many types of joints are there? Name them. There are 3 types of joints. One is freely movable joints, slightly movable joints, and immovable joints, right? With this, I'm also giving you the extra matching. Match the following, which should be related to the did you know. You have to complete it. With this, I'm giving you 2 more fill in the blanks, and you have to complete it. Okay, so hope you will clear with the answers, right? So goodbye for the day. Bye everyone.